इसे मैं इसको मैंने सेट किया है। मैं मंच को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर अपने मन की धुन एपिसोड को लेकर उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम में आज अपने मन की धुन बिखेरने आ रही हैं अमेरिका से मधु खरे जी, जो शब्दों की मलिका। आदरणीय मधु खरे जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मन की धुन बिखेरने के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे विशिष्ट अतिथियों का जो मंच के उस पार है, आप सभी का स्वागत है। जी, आप बहुत धन्यवाद। स्वागत है हाँ, आदरणीय बोलिए आप। आपका। आप लखनऊ निवासी, वर्तमान में वर्जीनिया में रहकर साहित्य साधना में सक्रिय हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने बीए किया। 27 वर्षों तक लॉजिस्टिक विश्लेषक रही हैं। महिला काव्य मंच में विदेश महासचिव तथा सेंटर एडवाइजरी बोर्ड की सीनियर प्रेसिडेंट हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। कोविड काल में कविता लेखन आरंभ किया। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविता और आलेख लिखती हैं आप। छंद मुक्त कविता के साथ दोहे, कहमुकरी, घनाक्षरी और नज्म लेखन में दक्ष हैं। 2022 में 4 तथा 2025 में 5 पुस्तकें आपके प्रकाशित हो गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 9 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। फॉक्स टीवी +5 सहित अनेक साक्षात्कारों से अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की है आपने। और आज मकर संक्रांति है। आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल भी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय मधु खरे जी को अमेरिका से मन की धुन में। स्वागत है आप सभी का माइक पर मधु खरे जी। नमस्कार, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमृत जी। आपने अपने समृद्ध मंच पर हमें आमंत्रित किया आज एकल काव्य पाठ के लिए। ये मेरा सौभाग्य है और मैं आपके मंच में सेकंड टाइम आ रही हूँ, तो जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको पुनः देख करके साक्षात। और आपने इतने प्यार से हमें आमंत्रित किया और इतना सुंदर आपने परिचय भी दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि हम लोगों का प्रचलित नियम है कि कोई भी काव्य पाठ करने के पहले हम माता सरस्वती, माँ शारदे को अपने शब्द सुमन देते हैं। तो मैं आपके सामने एक वंदना, सरस्वती वंदना, ये स्वरचित नहीं है पर बहुत ही प्रसिद्ध वंदना, मैं उसी से प्रारंभ करती हूँ यदि आपकी अनुमति हो। इस पे वो नहीं आ रहा है, लाइव दिख नहीं रहा। या कुंदेन्दु तुषार हार धव, या शुभ्रवस्त्र ये ठीक कैसे हो? या वीणा खुद ही हो गया ना। वरदंड इसके मतलब जब मंडित स्टार्ट होता होगा तो ओरिजिनल उसमें आ करा, जाता होगा। या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः दैवै सदा
मां पातु सरस्वती भगवती ये बेटा ये हटा दो, बॉल दिख रही है इसमें। अरे नहीं, निशेष थोड़ा पीछे कर दो, सही है। जाड्यपहा शुक्लाम्बरं विचारसार आद्यं जगन्निधि वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमा विदधाति पद्मा सनेसता वन्दे तं परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करती हूँ। बहुत धन्यवाद। और मंच के उस पार जो भी श्रोता जुड़े हैं, मैं अभी लॉग इन नहीं हूँ वहां पे, इसलिए मैं देख नहीं सकती। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यदि आपकी अनुमति हो तो मैं काव्य पाठ शुरू करती हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू करिए। बीच बीच में मैं श्रोतागण को धन्यवाद करने आऊंगी एक दो बार। आप शुरू करिए जी। स्वागत है आपका आदरणीय। जी, बहुत धन्यवाद। तो आज है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी मकर संक्रांति पर। हर जनवरी की 14 को आता मकर संक्रांति त्योहार, हृदय हुआ प्रफुल्लित खाके लजीज खिचड़ी का आहार। तिल लड्डू सबका फेवरेट, मिलजुल खाता है परिवार। खुश हैं बच्चे जवान बूढ़े, पतंग उड़े नभ पर मध्य बयार। पतंग उड़े नभ पर मध्य बयार। हुआ आकाश भी सुसज्जित, रंगीन पतंगों की सजी कतार। ढील देती और खींचती जब डोरियां, जा पहुंचती तब नभ के उस पार। जा पहुंचती तब नभ के उस पार। आज सड़कें और छतें हुई निहाल, देख पतंग के अनेक शौकीन। है मनोरम मकर संक्रांति पर्व, कभी मत करना इसकी तौहीन। कभी मत करना इसकी तौहीन। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ती रहूं जी जी, सुनाने। आप आगे बढ़ती रहिए। और बहुत सुंदर आपने वंदना भी सुनाई, जो बहुत ही कर्ण प्रिय और इतनी मधुर आवाज़ में आप तन्मयता से गा रही थी। और आज माँ सरस्वती की भी पूजा होती है, तो हाँ माँ सरस्वती, माँ शारदे सभी हमारे मंच पर उपस्थित हो गए हैं और आपको सभी सुन रहे हैं। और हम सभी को अभी आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। जी, आप कंटिन्यू रखिए। जी। तो क्योंकि ये जनवरी का महीना है, तो मैंने सोचा नववर्ष पे भी एक कविता सुनाती हूँ। और इसका थोड़ा हमने फर्क तरीके से इसको लिखने की कोशिश की। वैसे तो हम सब लोग यही लिखते हैं ज्यादातर, नववर्ष की बधाई शुभकामनाएं उससे रिलेटेड। पर मैंने इसमें नववर्ष की तरफ से कुछ लिखा है, नववर्ष का मानवीकरण किया है। जी जी। तो इसका शीर्षक है नववर्ष की उलझन। नववर्ष की उलझन। नववर्ष आगमन से कुछ ही दिन पूर्व लग जाती है बधाइयों की भरमार। क्रिसमस बीत जाने के तत्पश्चात व्हाट्सएप पर बधाइयों की बौछार। बेचारा नव वर्ष अकेला कैसे करे पूर्ण समस्त संसार की खुशियों का भार। इंसानी मांगे बढ़ती जा रही हैं सर्वत्र,
कठिन समस्या आन पड़ी है प्रतिवर्ष। इस जटिल समस्या का बोझ उठाना आसान नहीं, प्रत्येक को खुश रखना। सांसारिक संतुलन यूं बिगड़ जाएगा, ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करना। मैं अकेले कैसे बांटूं खुशियां पूरे जहान। तो नववर्ष कह रहा है, मैं अकेले कैसे बांटूं खुशियां पूरे जहान। सुख दुख रात दिन है नियम जीवन के, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी सबको मिले खुशियां उनको उनके उद्यम की। मिले खुशियां उनको उनके उद्यम की। मैं तो आता जाता ही रहता हूँ प्रतिवर्ष। रोज वही सुबह है, रोज शाम और रात्रि। बदल जाता है केवल वर्ष और तारीख। फिर भी मैं नववर्ष उनके लिए रहूं प्राणदात्री। फिर भी मैं नववर्ष सबके लिए रहूं प्राणदात्री। हे मानव, तुम दूर करो नववर्ष की उलझन। कभी किसी को छलो नहीं, ना ही देना कष्ट। मिलजुल कर सदा बिताओ जीवन, सौहार्द शांति से तुम माहौल बनाओ विशिष्ट। माहौल बनाओ विशिष्ट। और अंतिम बंद है, प्रति नव वर्ष तुम यही प्रतिज्ञा करो स्वयं से, क्रोध ईर्ष्या की तिलांजलि एवं स्नेहिल हो व्यवहार। मुक्ति मिले अहंकार से, शांति का हो पाठ। तुम रहो संतुष्ट और कृतज्ञता दर्शाएं तुम्हारे आचार। कृतज्ञता दर्शाएं तुम्हारे आचार। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अमृत जी, मैं क्या लॉग इन करके देख सकती हूँ दर्शकों को उनके मैं नाम वगैरह? मैं अभी ना, आप दो एक और सुना लीजिए तो मैं बताती हूँ कि कौन कौन लोग जुड़ गए हैं। वैसे आप हाँ लॉग इन कर सकती हैं। जी, हमने शुरू से किया नहीं था तो। हाँ, वो नहीं अच्छा, देख। मैं अब आपके सामने एक नज्म रखने जा रही हूँ, और इसको मैंने शीर्षक दिया शिकायतनामा। वाह। शिकायत जोड़ी थी जिससे दास्तान, उसी ने नकारा है मियाँ। उल्फत के गिरेबान में मिला नहीं किनारा है मियाँ। क्यों तौलते हो सब्र, जिसका जनाजा है निकल चुका। देर कर दिया है तुमने, क्या कभी हमें पुकारा है मियाँ। देर कर दिया है तुमने, क्या कभी हमें पुकारा है मियाँ। लिखती रहूं अपनी वारदात तसल्ली के लिए जनाब। फर्क नहीं पड़ता मुझे यदि किसी ने धिक्कारा है मियाँ। जुल्म उल्फत में क्यों जमाने को लगती है चोट। क्या नफरत है बेहतर इश्क से। ये कैसा इशारा है मियाँ। ये कैसा इशारा है मियाँ। खंजरे जुबानी से तूने क्यों झंझोड़ दिया है तकदीर। फिर मरहम लगाने को दोबारा क्यों बुलाया है मियाँ। फिर मरहम लगाने को दोबारा क्यों बुलाया है मियाँ। सुलहनामे पर दस्तखत करके बन गया एक तमाशा। जमाने की भगदड़ ने भी तुम्ही को संवारा है मियाँ। जमाने की भगदड़ ने भी तुम्ही को संवारा है मियाँ। बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी नज्म थी शिकायतनामा। सोचती हूँ कुछ। हाँ हाँ, आराम से एक सुनाइए आप। कविता, हाँ जी। जी एक कविता रखने जा रही हूँ। कवि की व्यथा। इसका शीर्षक है कवि की व्यथा। लिखा कलाम कमाल का, मिलती नहीं तारीफ। लिखा कलाम, ये दोहे हैं। जी। लिखा कलाम कमाल का, मिलती नहीं तारीफ। कविता की रानी बनी, रखिए अब तशरीफ। हा दोहा सुंदर बड़ा, पेश किया था खूब। कैसी बनी विडंबना, सुने नहीं महबूब। सुने नहीं महबूब। कवि कल्पना सदा बड़ी, लेती उच्च उड़ान।
कभी पहुंचती आसमां अंतरिक्ष अभियान। समझा नहीं समाज ने कवि के दिल की बात, बेकरार पागल कहा, लिख लिख काटे रात, लिख लिख काटे रात। विषय कोई छोड़े नहीं, जाए स्याही सूख, लिखते रहना काम है, मिटती लिख के भूख, मिटती लिख के। बहुत धन्यवाद अमृत जी आपका। आप इतने ध्यान से सुन रही हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार अपना समय देने के लिए। और एक और कविता रखने जा रही हूँ आपके सामने। दोस्ती, शीर्षक है दोस्ती। दोस्त बिना जीना नहीं, नीरस जीवन सार, सूर्य विकीर्ण प्रभात में डाली फूल निहार। सूर्य फूल की दोस्ती कितने वो खुशहाल, देख रश्मि कलियां खिली, महकी डाली डाल। तो ये मैंने दोस्ती, प्रकृति की आपस की जो दोस्ती है जी, उस पे कुछ दोहे लिखे हैं। चांद निहारे झूम के, धरती घूंघट डाल, शर्माती कुछ सोचती, पहनी चुनरी लाल, पहनी चुनरी लाल। ताके चकोर चांद व्योमा, को नींद रात की छोड़, ताके चकोर चांद को नींद रात की व्योमा, छोड़, दिल से कर ली दोस्ती, कितना सुंदर मोड़। मानव सीखो दोस्ती, सूरज कमेंट्स चांद मुझे कहीं चकोर। इधर उधर से दिख रहे हैं, इसमें सभी नहीं दिख रहे हैं। बरगद देता कहीं थोड़ा छांव से भी, रुक गए हैं कमेंट्स, मांगे इसमें ना कहीं इधर कुछ उधर से मुझे और। दिख रहे हैं, लेकिन लाइव तो दिख रहे बरगद देता छांव भी, मांगे ना कुछ और। बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुछ दोहे हमने दोस्ती पे लिखे थे। हैं। और कम हो गए 2 दिन। मैं आपके सामने एक स्त्री, नारी या वनिता, वनिता पे कुछ दोहे मैं सुनाने जा रही हूँ। वनिता कोमल नार है, अंतस्थल अभिमान, दो तीन आए सर्वत्र थे, गुण अभी ऊपर से मुझे संपन्न आ है, गया। स्नेह प्रेम की खान। और इधर उधर से मुझे ऊपर ऊपर से चक्की कहीं कहीं से मुझे चूल्हा दिख रहा ही है। नहीं, अंतरिक्ष प्रस्थान, हो बच्चे सदा सफल, ध्येय बना अभिमान। मन चाहा भोजन बना, खुशी मिले हर रोज, ज्ञान ध्यान की पारखी, हाँ, नूतन प्रतिभा नहीं खोज। आए थे कमेंट्स वो। चमके समथिंग जैसे दादर के। चांदनी, नील गगन का छोर, रोजाना वो अडिग रहे, बढ़ती मंजिल और। नहीं क्षितिज का खौफ है, नहीं ये और भी शिकायत थे ऊपर, दो शौक, तीन थे ऊपर कर्म उसमें, नहीं प्रधान दिख रहे हैं। अस्तित्व है, वनिता को हाँ, मत रो, वनिता को मत रो। तो ये नारी जीवन पे मैंने कुछ दोहे लिखे थे। बहुत धन्यवाद अमृत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतने सुंदर दोहे सुनाने के लिए नारी जीवन पे। और जो भी आपने गज़ल सुनाई वो तो बहुत ही कमाल की थी, वाकई सुन करके मज़ा आ गया। और मंच के उस पार से भी हमारे साहित्यकार जुड़े हुए हैं, जिसमें अभी लक्ष्मी लाल जी भी जुड़ी हुई थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मंच के उस पार से देख रहे हैं। और मैं भी आपको कमेंट्स करती जा रही हूँ कि बहुत अच्छा आप सुना रही हैं और बहुत अच्छी तरह से बोल रही हैं, बहुत पेशेंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। फिर माइक अब आपके हवाले। बहुत धन्यवाद। और जो भी श्रोता जुड़े हैं उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। और अब आपके सामने फिर से मैं एक नज्म सुनाने जा रही हूँ। नज्म को भी मैंने एक शीर्षक दिया है, इश्क की सीढ़ी। वाह। इस दुनिया में प्यार क्यों बदनाम हो गया, इश्क सीढ़ी चढ़ना कत्ले आम हो गया। इश्क सीढ़ी चढ़ना कत्ले आम हो गया। परिंदों की नजर पहचान गई उनकी दशा, इंसान की अंधी नजर से कोहराम हो गया। उनको महसूस नहीं होती इश्क में हिदायतें, माशूक की नजर में खुद बदनाम हो गया। शुक्रिया अमृत जी, आपका बहुत शुक्रिया। किसने कहा था
मोहब्बत की राह है सहज, उन धड़कनों का तमाशा खुलेआम हो गया, उन धड़कनों का तमाशा खुलेआम हो गया। एक दूजे को बिना वजह ठेस देना नेक नहीं, कैसे व्योमा। जिएंगी अलग, जीना ताम झाम हो गया, ताम झाम हो गया। कैसे हैं उसूल, पनप सकती नहीं रूमानियत, नफरत का इसमें देखो आ रहा सिलसिला है, सरे शाम हो गया, अभी मैंने इसमें नफरत का खोला ना तो सिलसिला इसमें आ रहा है। सरे शाम हो गया। वाह। पीठ पीछे छुरियां चलती रहें जो इश्क में, खुल गया है राज वो अब सरेआम हो गया, खुल गया है राज अब वो सरेआम हो गया। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए इतने ध्यान से। तो अगर आप कहें तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। जी जी और जी 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 आदरणीय। कुछ घनाक्षरी आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्वागत है आपका घनाक्षरी, वाह। जी धन्यवाद। ये राधा कृष्ण की होली पे मैंने लिखा था। जी। एक सेकंड। सॉरी। होली खेले कान्हा संग, ग्वाल बाल गोपी रंग, हरे पीले ये ऐसे ही गुल लिखना है ना, यही है ना। नीले, आंगना महकता, बड़े बड़े भांडे रंग भर दिए जल संग, गोपियां ठिठोली करे, राधा मन जलता, वाह। गोपियां ठिठोली करे, राधा मन जलता। ग्वाल बाल बोले कान्हा, कोनो रंगनी को जाना, बांसुरी बजाओ जरा, होली पर्व रीझता, बांसुरी बजाओ जरा, होली पर्व रीझता। गोपियां चुनर धानी, कान्हा सोचे छेड़खानी, खींचा जाए राधा मन, बंसी की मधुरता, खींचा जाए बंसी की मधुरता। हाथ पीछे रंग भरे, हाथ पीछे रंग भरे, राधा मुख किए हरे, होली खेली नाचन, जोरा जोरी राधिका, जोरा जोरी राधिका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय। अभी होली आने वाली है और होली का पूरा जी दृश्य आंखों के सामने परिलक्षित होने लगा है कि वाकई कैसी अच्छी सी होली होती है। और मंच पे काफ़ी साहित्यकार हमारे जुड़ गए हैं, मैं सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। मधु प्रधान जी लिख रही हैं, वाह बहुत सुंदर सृजन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका। और डॉक्टर कौशलेंद्र चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, हार्दिक स्वागत वंदन आपका आदरणीय। और मधु प्रधान जी काफ़ी देर से जुड़ी हुई हैं। और आप सभी इतने सुंदर होली गीत सुनने के लिए और इतने सुंदर मधुर आवाज़ में सुनने के लिए अंत तक हम सभी से जुड़े रहें। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभी आप सभी का। और मधु जी का क्या कहना, इतने सुंदर शब्दों में इतने भावपूर्ण कविताएं गज़ल गीत सुना रही हैं। स्वागत है आपका आदरणीय, माइक पे आप। बहुत धन्यवाद कौशलेन जी का, और लक्ष्मी लाल जी का, और मधु प्रधान जी का। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबकी। अब मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। भारत की जो महरियां होती हैं, जो काम करने आती जी हैं, जी। तो उनकी कितना महत्व है उनका। और ज्यादा उनको मतलब उनकी बहुत तरक्की भी हुई है। जब मैं इंडिया में रहती थी, पिछले ऑलमोस्ट 48 साल मुझे यहाँ हो गए,
तो इसलिए मेरा कोई इतना संपर्क अब नहीं रह गया, पर मैं जब भी जाती हूँ देखती हूँ कि उनके बिना घरों में काम चल नहीं सकता। बिल्कुल उनका बहुत बिल्कुल। महत्व है। तो ये मैंने भारत की महरियों को समर्पित किया है ये कविता। भारत के कोने कोने में, धन्यवाद। भारत के कोने कोने में महान होती हैं ये महरियां, काम नहीं चलता किसी का यदि नागा करती महरियां, यदि बहुत नागा करती महरियां। जिम्मेदारियां कितनी उठाती, क्या हमने सोचा कभी, धोती चार छह घरों के बर्तन, कपड़े धोकर सुखाते सभी, अंगना धूल भी रोज बुहारती, झाड़ू पोछा इनका धंधा, देख रेख बच्चों की करती, अपने घर का भी चूल्हा धंधा। दूसरों का भी करती हैं, अपना भी करना होता है जब घर जाती हैं। देर आने पर डांट भी खाती, देर आने पर डांट भी खाती, करती जल्दी जल्दी काम, इनकी सहन शक्ति का कोई दुनिया में है नहीं मुकाम। बच्चों का जीवन स्तर हो ऊंचा, जीवन ध्येय यही है उनका, बच्चे उनके बन जाएं अफसर, खुद महरी बनी रहे जन्मांतर, खुद बिल्कुल महरी बिल्कुल। बनी रहे जन्मांतर। हाथ जोड़कर मैं करूं तुमको नमन, हाथ जोड़ करूं मैं तुमको नमन, बिन तेरे घर का कोना गंदा, मगन होकर घर को चमकाती, नारीत्व का तू एक जिंदा मन का, नारीत्व का तू एक जिंदा मन का। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस होती हूँ जब इंडिया जाती हूँ इन लोगों की मेहनत देख के। और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने सोचा इस वर्ग को भी, नारी, हम नारियों के बीच का एक ये भी वर्ग है बिल्कुल जो हम लोग भूल जाते हैं उनके बारे में, पर कितना वो अपना समय देती हैं हमारे जीवन स्तर को सहज सुलभ बनाने के लिए। तो उस पे कविता थी ये हमारी। और अब मैं एक अब एक मीरा भक्ति पर मैंने कुछ लिखा था, बहुत पुरानी कविता है, 5 साल पुरानी। भक्ति रंग में जोगन मीरा कृष्णा कृष्णा कहती है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर तत्पर न्योछावर करती हैं। कृष्ण भक्ति में सुध बुध खो मन का जपती हैं, सदियों से ऐसी निश्चल भक्ति तो केवल मीरा करती है, तो केवल मीरा करती है। भोजन पान नहीं कुछ भाता, हृदय से स्मरण करती हैं, श्वासों में उनके गंगा जल की निर्मल धारा बहती है। छोड़ जग की रीति सदा मनमोहन रोम बसाती हैं, दुनिया के बंधन तोड़ के सारे मन में अलख जगाती हैं। भक्ति योग की साधना में दो नैनों से ज्योत जलाती हैं, संपूर्ण जगत में तभी तो मीरा कृष्ण प्रेमिका कहलाती हैं, संपूर्ण जगत में तभी तो मीरा कृष्ण प्रेमिका कहलाती हैं। तो ये था एक छोटी सी रचना हमारी। और अब मैं कुछ दोहे रखना चाहूंगी, क्योंकि 26 जनवरी भी आने वाला है। तो हमने सोचा गांधी जयंती पे मैंने कुछ दोहे लिखे थे, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गांधी जी की शान में गाए हिंदुस्तान, आंधी या तूफान में झंडा सबकी शान, गली गली में शोर है बापू जिंदाबाद, फूल फूल सुरभित करें तेरे वो संवाद, भारत छोड़ो आज ही ऐसा नारा बोल, भाग लिए अंग्रेज भी उनका फूटा ढोल, उनका फूटा ढोल, दे दी अपनी जान भी कहत कहत श्री राम, जैसे उनकी आन थी मिले स्वर्ग में धाम, मिले स्वर्ग में धाम, भूख हड़ताल से मिली आजादी की डोर, सत्यम की आवाज से लंदन भागे गोर,
लंदन भागी। बहुत धन्यवाद आपका अमृत जी। आपके प्रोत्साहन से मुझे बहुत ही संबल मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो धन्यवाद के लिए। अम, अब आपके सामने एक छोटी सी कविता रखती हूँ। इसका शीर्षक है कली। फूलों की जो कली, उस पे। कली कली से पूछती, तुम क्यों लगो उदास। कली कली से पूछती, तुम क्यों लगो उदास। किसने तुमको दुख दिया, हमें कहो बिंदास। कली खुशी से बोलती, हम तो नहीं उदास। सुख के आंसू बह रहे, देख बसंती मास। सुख के आंसू बह रहे, देख बसंती मास। हमसे ही शुरुआत है बगिया का हर फूल। डाल पात सुरभित हुए, महका चमन त्रिशूल। परत परत जुड़ती रही, विकसित फूल सुजान। इर्द गिर्द तितली उड़े, भौरे गाए गान। कलियां विकसित फूल में ईश्वरीय प्रताप। रंग बिरंगी जीवनी, मिला सब कुछ प्राप्त। तो ये डायलॉग था। कली, दो कलियां आपस में बात कर रही हैं। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और एक और मैं धनाक्षरी रखना चाहूंगी। ये एक्चुअली दिवाली के लिए है, तो इस समय दिवाली का मौसम तो नहीं, पर मैंने सोचा सुना देती हूँ। आई अमावस रात, ढूंढा चांद सारी रात। तारे खिले आँख मीच, धरा पे दीपावली। वाह। अंगना बहारूं जरा, आरती का थाल सजा। देसी घी जलाया दिया, मीठा चखो हे आली। मीठा चखो हे आली। लक्ष्मी जी गणेश पूजा, देवी संग देव पूजा। गुजिया बनाया आज, राम सिवा राम सिया सांवली। घर घर जल दिया, अंगना उजाला किया। आंखें चकाचौंध हुई, रोशनी गली गली। रोशनी गली गली। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। भी तो आधा घंटा बाकी है। जी। आराम से सुनाइए, आराम से। और मंच के इस पार भी बहुत साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ और वंदन नमन करती हूँ। मधु प्रधान जी जुड़ी हुई हैं जब से, और लगातार तारीफ पे तारीफ किए जा रही हैं। अमृत बिसारिया जी नमस्कार, मधुर खरे जी नमस्कार लिख रही हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति चल रही है, बहुत सुंदर कविताएं। डॉक्टर कौशलेंद्र जी भी बहुत सुंदर भावयुक्त प्रस्तुति, सहृदया। वाकई आपने जो मेहरी का के ऊपर जो कविता सुनाई, तो मन द्रवित हो गया। कि कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और मुझे लगता है कि शायद इस टॉपिक पे बहुत कम लिखा गया होगा, जिसको आपने अपनी संवेदनशीलता से महसूस किया और लिखा। और ये फैसिलिटी आप कह सकती हैं भारत में ही मिलता है, ना लंदन में है ना यूएस में है। तो हम लोगों को वहाँ जाकर के ये सुख मिलता है, इसलिए उधर ध्यान गया आपका। और आपने लिखा बहुत सुंदर, अच्छी तरह से आपने उसका वर्णन किया। और बहुत अपने धन्यवाद जी। भारत भूषण जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। वाह वाह, क्या बात है, लिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सत्कार आप सभी का। और इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतने भाव विभोर होकर के आदरणीय मधु खरे जी सुना रही हैं। तो
एक चित्रात्मक चित्र सा सामने उदित होता है और चित्र सा दिखता है। बहुत सुंदर, आदरणीय। और हम और सुनेंगे आपसे। प्रिया, माइक बहुत आपके पास धन्यवाद है। डॉक्टर अमृत जी आपका। और आपने सभी श्रोताओं के नाम सुनाए, तो हम सभी श्रोताओं का धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वो अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बिना श्रोता के कवि की कविता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी। तो बहुत धन्यवाद। और भारत भूषण जी हमारे सीनियर सेंटर के सदस्य हैं, तो इस समय वो वहीं होंगे, पर उन्होंने समय निकाला, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक नज्म पेश करना चाहती हूँ। जिंदगी का फलसफा। वाह। कैसी ये जिंदगी, रंजिशे गम सुहाई नहीं। दूरियों से मिला गम, लेकिन बेवफाई नहीं। दूरियों से मिला गम, लेकिन बेवफाई नहीं। फिसल रही है धीरे धीरे अपनी जिंदगानी। जैसे पिघलती बर्फ की कोई रुकवाई नहीं। जैसे पिघलती बर्फ की कोई रुकवाई नहीं। था काटना बड़ा मुश्किल वो तन्हा सी रातें। उलझनों की लेकिन कुछ थी सुनवाई नहीं। उलझनों की लेकिन कुछ थी सुनवाई नहीं। हसीन पल थे जब साथ था हमारा। उल्फत की चिंगारियां भी उल्फत की चिंगारियां भी अलसाई नहीं। विभावरी रात में टिमटिमा रहे जब सितारे। विभावरी रात में टिमटिमा रहे जब सितारे। महक उठी चांदनी, लेकिन आशनाई नहीं। महक वाह। उठी चांदनी, लेकिन वाह। आशनाई नहीं। उस चमकते धन्यवाद। उस चमकते आफताब का है गरम जुनून। फूंकती जान रश्मियां कली कुम्हलाई नहीं। फूंकती जान रश्मियां कली कुम्हलाई नहीं। सागर की तलहटी में समा है कुछ अलग। सागर की तलहटी में समा है कुछ अलग। खोरों की जान नवाजी घबराई नहीं। वाह। गोताखोरों की जान नवाजी घबराई नहीं। कितने दिनों तक चलेगा यही सिलसिला। जमाने से हारना मधुरिम सुखदाई नहीं। जमाने से हारना मधुरिम सुखदाई नहीं। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। तो अब मैं एक दूसरी कविता सुनाना चाहती हूँ। ये दोहे हैं और इसका शीर्षक है मझधार। वाह। मैं दोहे ऐसे ही पढ़ रही हूँ बिना गा के, जी जी जी। ताकि समय कम लगे। जी। जीवन नाविक राम हो, तुम तारक श्रीनाथ। हो उज्ज्वला जीवनी, नहीं छोड़ना हाथ। ऊंची लहरों में फंसी हिलती डुलती नाव। अटकी हूँ मझधार में, डगमगा रहे पांव। रात अंधेरी आ चुकी, कुछ तो करो सुझाव। निद्रा कैसे आएगी, फिसल रहा है पाँव। बीच भंवर मझधार में गई राम के द्वार। पार करा दो नाव ये, थी हृदय की पुकार। मुक्ति है जन्म मृत्यु से, सागर के उस पार। बस इस जीवन चक्र से ले श्री राम उबार। बस इस जीवन चक्र से ले श्री राम उबार। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अभी मैं देख रही हूँ अगली कविता। एक्चुअली ये भी दोहे हैं और इसका शीर्षक है गुरु महिमा। गुरु बिन ज्ञान मिले नहीं, है यह सत्य महान। शिक्षा हेतु श्री राम जी गुरुकुल को प्रस्थान। गुरुकुल को प्रस्थान। इवन राम जी को जाना पड़ा गुरुकुल जी पढ़ने के जी लिए, जी तो जी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं जी। मिलता। सर्वप्रथम गुरु मात श्री जीवन में वरदान।
रोज नया कुछ सीखना, मिले अनेकों ज्ञान। पिता ज्ञान भंडार है, गणित भूगोल ज्ञान, माँ सिखाती प्यार से, पितृ अनुशासन ध्यान, पितृ अनुशासन ध्यान। शिक्षक शिष्यों का रिश्ता युग युग रहा महान, विद्यालय टीचर बिना रहे अधूरा ज्ञान, रहे अधूरा ज्ञान। शिक्षक देश देश के श्री गुरु, शिष्यों के सम्मान, काश उनका मान बढ़े, हो समाज उत्थान, काश उनका मान बढ़े, हो समाज उत्थान। समहाउ हम ये देखते हैं कि अमेरिका में तो टीचर्स के पे स्केल सबसे लो होता है और उनको वो सम्मान समाज में नहीं मिल पाता है जो वो डिजर्व करती हैं, क्योंकि घर के बाद बच्चे सब सर्वप्रथम स्कूल जाते हैं और टीचर्स ही उनका मार्गदर्शन करती हैं और आगे बढ़ाती हैं उन्हें पढ़ाना लिखाना। 8 घंटे समझ लीजिए, 6 से 8 घंटे बच्चे स्कूल्स में बिताते हैं, लेकिन समहाउ शिक्षकों को वो सम्मान नहीं मिलता है समाज में जो वो डिजर्व करते हैं। ये मेरा अपना विचार है और हमारे घर में भी कुछ है टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, तो थोड़ा सा उस तरफ हमारा। मैं अब कुछ और दोहे हैं, मैंने सोचा था 10-15 कविताओं में काम हो जाएगा, लेकिन अभी तो समय है थोड़ा। जी। तो चलिए सावन पे कुछ दोहे सुनाती हूँ मैं। जी। पहन हरे परिधान को मिटे धरा की प्यास, सावन की बरसात में पिया मिलन की आस। रची है लाल मेहंदी जो लजा रहे हैं हाथ, हुई सुसज्जित नारियां झूला झूले साथ। आरती महादेव की सजा लिए हैं थाल, नाचते सबके मन है पुलक उठी हर डाल। सावन ऋतु मनमोहनी प्यारा है ये मास, धरा नदी पर्वत शिखा दिशा दिशा उल्लास। सघन वृक्ष लहरा रहे जन जन है मदहोश, नूपुर बज रहे नभ में धरा मगन बेहोश, धरा मगन बेहोश। तो ये कुछ दोहे थे सावन पे। और बहुत सुंदर दोहे, बहुत सुंदर दोहे। और इतने तन्मयता से आप सुना रही हैं आदरणीय कि मन प्रसन्न हो जा रहा है। और आपकी घनाक्षरी भी बहुत खूबसूरत थी। और शिक्षक शिक्षक के बिना तो जीवन जीवन बन ही नहीं सकता है। फिर भी कहीं कहीं ये पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है या नहीं समझा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही आदर्श, बहुत ही मान्य, बहुत ही आदरणीय पद है कि हम्म, हम जो हैं देश के नागरिक, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस, पीसीएस सब बनाते हैं हम शिक्षक। हम्म, ठीक है, हम्म, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें इतना सम्मान मिलता है, बहुत अच्छे हैं। लोग समझते तो हम्म, हैं कि शिक्षक ना हो। यदि श्री राम जबकि राजा दशरथ के पुत्र थे और एक राजकुमार थे, उनको भी शिक्षा के लिए गुरुकुल जाना पड़ा था, क्योंकि घर में तो सारी सुविधाएं होती हैं और बाहर जाके सारी सुविधाएं ना मिले तो कैसे हम वहाँ पे बिहेव करेंगे, कैसे उसको देखेंगे। तो इसलिए उनको भी जाना ही पड़ा और आगे भविष्य में क्या क्या काम करना है उसकी ट्रेनिंग लेनी ही पड़ी। और हमारे मंच से बहुत विशिष्ट, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का बहुत नमन वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। भारत भूषण भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर आशा कश्यप भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर लिख रही हैं। और आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। बहुत खूब, बहुत सुंदर लिख रही हैं। नमस्कार आपको और मुझे, आपको भी नमस्कार आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत वंदन है आपका। और लक्ष्मी लाल जी फिर दोबारा जुड़ गई हैं, शुरू में जुड़ी थी फिर जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। और आपकी बहुत कविता को धन्यवाद डॉक्टर कविता को अमृत जी, सुन करके आपने। मंजू जी कह रही हैं कि सही कहा है आपने। है ये मन में हर टीचर के कहीं ना कहीं हल्का सा टच तो ये है, लेकिन फिर भी बहुत ही सम्माननीय पद है।
और मीनू लोधा जी भी जुड़ गई हैं। स्वागत सत्कार आपका, आदरणीय ओ, स्वागत सत्कार। लक्ष्मी लाल जी लिख रही हैं, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई मधु जी। वाह। सभी बहुत बहुत, धन्यवाद की हाँ, श्रोताओं का। अच्छे बहुत अच्छे धन्यवाद आशीर्वचन डॉक्टर से अमृत। नवाज रहे हैं मंच को। और हम श्रोतागण भी बहुत अच्छे अच्छे जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जी सत्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी एक जी बार पुनः जी जी। सभी श्रोताओं का। और मंजू श्रीवास्तव जी तो हमारी बहुत प्रिय सखी भी हैं, और उनसे ही हमारी कविता लिखने की शुरुआत उन्हीं के संपर्क में आने से हुई। तो मैं तो हमेशा ऋणी हूँ इस बात के लिए उनकी। और बहुत ही अच्छी कवित्री है, इतनी बड़ी साहित्यकार है, जी चारों तरफ जी दुनिया में जी। उनका परचम फहर रहा है। तो आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ मंजू जी, और लक्ष्मी लाल जी, और कौशलेन जी, भारत भूषण जी, आप सभी को बहुत धन्यवाद। अब मैं एक नाजुक सुनाने जा रही हूँ आपको। स्वागत है आपका, आदरणीय। धन्यवाद। लाजमी था मिलन जिनसे वो लापता हो गया, हमको छोड़ अधूरा वो हमसे यूं विदा हो गया। ख्वाबों का सहारा लिया था हमने दर्शन हेतु, नींद टूटते ही वो एक प्यारा सितारा हो गया। कैसे कहूँ कि वह हमसे क्यों किनारे हो गया, खुद बेखबर ढूंढूं कैसे वजह कि सवेरा हो गया। खुद बेखबर ढूंढूं वजह कि सवेरा हो गया। ऐसे बेनजीर रिश्ते हैं क्यों टिकते नहीं ज्यादा, जिनकी आग में जलकर भस्म सोना गया। जब तक मिले ऐसी दीवानगी लुत्फ उठाइए, वरना पलट कर पुनः देखना भी चर्चा हो गया। वसीयत में किसी को इश्क कोई दे नहीं सकता, वसीयत में किसी को इश्क कोई दे नहीं सकता, खुद ही कमाने से इबादतें नगीना हो गया। वाह खुद वाह। ही कमाने से वो इबादतें नगीना हो गया। दिलों जान से करो मेहनत इस पाक रिश्ते में, कि हर एक शिकवा नज़्मे नगमा हो गया, कि हर एक शिकवा नज़्मे नगमा हो गया। बहुत धन्यवाद। हार्ट टचिंग, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, हार्ट टचिंग। धन्यवाद आपका। मुश्किल हो जाता है ढूंढना क्या। बिल्कुल। इतना बड़ा पिटारा होता है कि कहाँ कहाँ ढूंढो, बहुत मुश्किल हो जाता है रियली। हाँ, बार बार मैं किताबें इधर से उधर, जी कुछ मैंने लिख के नोट कर लिया, क्या सुनाऊंगी, पर समय अभी भी है तो ना सुना। चलिए मैं एक दोहे रखती हूँ। शीर्षक पतझड़। अभी मैंने सावन पे कुछ सुनाए थे दोहे, तो इसका शीर्षक है पतझड़। पतझड़ भाई मोहनी पीले पीले पात, सिंदूरी से बन गए शोभित लागे रात, शोभित लागे रात। वृक्ष कतार पहाड़ पे बड़ा मनोहर दृश्य, पत्तों की रंगीनियां पर्वत हुए अदृश्य। है करिश्मा कुदरत का मौसम होते चार, रखे धरा सिंचित सदा कर्म पूर्ण हर बार। हर मौसम की शान है हरी धरा परिधान, बसंत कभी बर्फ कभी गर्मी कभी प्रधान, गर्मी कभी प्रधान। मौसम तो बदला करे प्रकृति का है विधान, जीव सुगमता जी सके मौसम मेहरबान, जीव सुगमता जी सके मौसम मेहरबान। तो ये कुछ दोहे थे पतझड़ पर। और मैं ढूंढती हूँ कुछ धनाक्षरी रहने का। चलिए मैं आपके सामने एक सरसी छंद आधारित गीतिका रखने जा रही हूँ। हरो वाह वाह, कृष्ण तुम स्वागत है। कष्ट हमारा, ओम प्राण का नाश। ये कोविड टाइम पे हमने लिखा था। समझ नहीं हम सके अभी तक क्यों जीव है हताश।
वैज्ञानिकता और डॉक्टरी हो रही बदहवास, उनकी सारी कोशिशों को करना नहीं हताश। एक के बाद एक वायरस झुलस रहा इतिहास, होगा इनका इनका अंत कभी तो, तरस दिखाओ आस, तरस दिखाओ आस। 2 वर्ष में खो दिए लाखों, अभी रहम सरकार, करो रहम सरकार, अंत करो अभी प्रभु राम, दर्शन दो अवतार, दर्शन दो अवतार। नष्ट नहीं हो तेरी दुनिया, जीर्ण हुए कमजोर, वन कृष्णा अब आओ द्वारे, नाव बीच मझधार, नाव बीच मझधार। वो क्या समय था, बिल्कुल। बहुत ही बहुत ही कष्टदायी समय था उस समय। और रोज न्यूज़ पे बस यही सब सुनने को मिलता था। तो बहुत कठिन समय था पूरे संसार के लिए, ना बिल्कुल। खाली एक देश के लिए नहीं। ये तो बिल्कुल उस समय बिल्कुल जो उद्गार मन में आया। बहुत मुश्किल जी। समय था उस समय में। मैं भी बहुत, कभी इंडिया जाना होता था, कभी दुबई आना होता, तो कभी फ्लाइट बंद होने वाली है या क्वारंटाइन करने के लिए आपको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। खैर चलिए, यदि कुछ कमियां थी तो कुछ अच्छाइयां भी हुई। जी। हाँ, बहुत सी अच्छाइयाँ भी हुई। और हम स्वार्थी नहीं कहेंगे, पर उसी टाइम पे मैंने भी कविता लिखना शुरू किया, क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू डू। बिल्कुल। और जितनी भी चीजें ट्राई की मैंने, चिन्मया मिशन ज्वाइन किया, कुछ गीता के के बारे में पढ़ा, फिर म्यूजिक में मुझे इंटरेस्ट है तो वो किया थोड़ा बहुत। पर फिर कविता ने तो जैसे जिंदगी में एक स्फूर्ति डाल दी। और जब से कविता लिखना शुरू किया, तो जैसे लगा कि चलिए हमारे जीवन को एक उद्देश्य मिल गया है, अब बिल्कुल। इसके सहारे हम आगे जी सकते हैं और समय भी अच्छे से बिता जी सकते हैं जी, अपना। तो बहुत बहुत सही, बहुत सही चुनाव है जो साहित्य के तरफ और साहित्य से हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सही है। जी आदरणीय। आपने सही कहा। यस। बस दो हाँ। कविता आप और सुना दीजिए, छोटी या बड़ी हो तो एक, फिर आगे बढ़ते हाँ, हैं। ठीक, ठीक है। बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद, इतने एकाग्र होके वो लोग अपना समय दे रहे हैं, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सभी की। चलिए एक ये भी दोहे हैं। एकाकी दीपक इसका शीर्षक है। दीप सदा जलता रहे, जगमग हो घर द्वार, एक अकेले बर रहा सत्य सदा व्यवहार। मेरी आत्मा थक चुकी, हूंगा नहीं निराश, कर्म करूं मैं अंत तक, देता रहूं प्रकाश। ये दीपक की ओर से मैंने लिखा है। ध्येय हमारा रोशनी, तिमिर भगा दूं आज, हिम्मत रब ने दी हमें, खोलूं नहीं मैं राज, खोलूं नहीं मैं राज। हरो तिमिर में रोज ही है उज्जवल विचार, पवन बुझाना तू नहीं, सदा करूं सत्कार, पवन बुझाना तू नहीं, सदा करूं सत्कार। लाज रखो हे राम जी, नहीं छोड़ना साथ, दुखी देख सकता नहीं, हे परमेश्वर नाथ, हे परमेश्वर नाथ। तो ये कविता थी, दोहे थे। जी जी। एकाकी दीप। चलिए मैं अब अंतिम कविता अपनी रख देती हूँ, समय भी पूरा होने वाला है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें आज अपने कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने को, और तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय, ये इस तो हमारे दो मंच का सौभाग्य है जो आपने आमंत्रण स्वीकार किया और मंच पे आई और इतनी सुंदर प्रस्तुति से, इतने सुर लय में आप सुना रही हैं कि सभी हम मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। और अब मैं अपने साहित्यकारों का भी धन्यवाद कर लूं, क्योंकि उनके बिना तो कविता की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी लाल जी लिख रही हैं लाजवाब लाजवाब। मंजू श्रीवास्तव जी भी जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका मंजू जी। आपके आपके कमेंट से हम लोग बहुत
हर्षित हो रहे हैं। हर 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 हर्ष और उल्लास बढ़ता जा रहा है हम सभी का। लाजवाब लिख रही हैं, और आप सभी का अंतर मन से हम सबों को प्यार नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यह अंतिम प्रस्तुति है आपकी। चलिए मंजू जी, माइक आपके हवाले। जी, बहुत धन्यवाद। अम, ये अंतिम कविता है। इसमें हमने आली आली शब्द के दो तीन माने होते हैं, आली एंड आली। तो एक का मतलब होता है सखी सहेली, एक का मतलब होता है उच्च मान्य। तो उस पे हमने दोनों का चित्र इसमें वर्णन किया है। सावन आया आली रे, अंगना झूला झूल, सावन की फुहार है, खिले गुलाबी फूल। आली पेड़ की छांव में महके मन का विश्वास, सदियों से छाया दिया, आली सीखो कुछ खास। तो इसमें आली और आली दोनों का ही अम, हमने इसमें वर्णन जी किया। तितली आली फूलों की, भौरे राग विभोर, कोयल आली कूकती, आली नाच मनमोर, आली नाच मनमोर। सावन की हर शाम को मन पंछी उड़ जात, नभ आली मन भागता, आली पकड़ लो हाथ, आली पकड़ लो हाथ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी, बहुत आपने मुझे बहुत धन्यवाद आदरणीय बुलाया। आपका। इतनी सुंदर प्रस्तुति से आपने मंच को सुशोभित किया। और हमारे सभी श्रोतागण का भी बहुत धन्यवाद। यदि श्रोतागण न हो तो हमारी कविता की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और हमारे मंच से जुड़े हुए आदरणीय भारत भूषण जी लिख रहे हैं, मधु जी काव्य की कई विधाओं में महारथी आपको हासिल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। लक्ष्मी लाल जी लिख रही हैं, हार्दिक बधाई आदरणीय अमृत बिसारिया जी। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। सभी श्रोतागण का बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। श्रोतागण किसी भी काव्य गोष्ठी की असली शक्ति होते हैं। आपकी संवेदनशील दृष्टि, सौंदर्य बोध और शब्दों के प्रति गहरा सम्मान हर रचनाकार को नई ऊर्जा से भर देता है। वाकई ये बिल्कुल सच है। अपने आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपकी जीवंत उपस्थिति से उत्साहवर्धन किया। आप सभी को अंतर्मन से हार्दिक धन्यवाद। शुभारंभ, शुभ रात्रि। फिर इसी मंच पर कभी मिलेंगे आप सभी के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। मधु जी आपको विशेष करके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, आपने हमें बुलाया और मुझे समय दिया 1 घंटे का। तो मैं बहुत ही तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे। शुभ फिर रात्रि मिलेंगे। आपके लिए। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे जी। सभी फिर नमस्कार, मिलेंगे। नमस्कार। सभी धन्यवाद। को नमस्कार। थैंक